हमारे साहब की हुकूमत में जो बाबरी मस्जिद शहीद हुई, जो बाबरी मस्जिद के जगह मंदिर बनी, तो बाबर बादशाह हमारा आखिरी वसीयत जो लिखकर उनके बेटे को बोले थे वो म्यूजियम में आज भी उठाकर रखे हुए हैं। और हमारे बादशाह साहब बाबर साहब का आखिरी वसीयत क्या है? हमारे सदर साहब, हमारे साहब वो एक बार खोल के पढ़ लो आप। और दूसरी बात, आपकी किताब में लिखा हुआ है कि परमात्मा एक है, उसका कोई रूप शक्ल नहीं है। और एक दूसरी जगह लिखा हुआ है कि परमात्मा एक है मगर उसके अनेक नाम हैं। मगर आपके तख्त के वास्ते हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद करा दिए। खैर छोड़ो, ये म्यूजियम में आखिरी वसीयत है, वो भी आप खोल के पढ़ सकते हैं। और ये वीडियो देखो। वो एक आज भी दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में एक बाबर की वसीयत है। ये वसीयत उसने मरने के पहले अपने बेटे हुमायूं को लिखी। और वो लिखता है, बेटा हुमायूं, ये जो हिंदुस्तान है इसमें बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। अल्लाह का शुक्र करो कि इस धरती पर राज्य करने का मौका हमको मिला है। पर याद रखो बेटा कि यहाँ जो अलग अलग कम्युनिटी है, हमको सब कम्युनिटीज के प्रति न्याय देना चाहिए, तभी हम अपने राज्य को एक सफल राज्य बना सकेंगे। और दूसरा, उस समय था कि ये जो गाय का मामला था, हिंदुओं में गाय माता मानने लग गई, तो उसने कहा कि गाय का जो वध है वो तुम मत होने देना, गाय का वध मत होने देना, ये बाबर कह रहा है। और दूसरा ये कह रहा है कि यहाँ हिंदू लोग बहुत हैं, हिंदू लोगों की आस्थाएं मंदिर में है, इसलिए तुम अपने राज्य में मंदिरों को मत टूटने देना। अब ये बाबर की वसीयत मैंने इसलिए बताई क्योंकि अभी अभी जो मस्जिद बनी, जिसको बाबरी मस्जिद कहते थे, वहां भी प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया और कितने आकर्षक रूप से आपके मीडिया ने उनको डिजाइनर रिलीजियस ड्रेसेस में हमको देखने को मिला। वो भी एक अजूबा था हमारे लिए। गोबर भक्त, अंधे भक्त, एक बार म्यूजियम में जाकर लिखो, उसमें दूसरा वसीयत भी है। उसमें लिखा हुआ है कि मंदिरा आपके है, उसको शहीद नहीं करना बोलकर। तीसरा लिखा हुआ है गई आपकी आस्था है, आपकी उसको भी शहीद नहीं करना बोलकर, उसको भी कुर्बानी देना नहीं बोलकर बाबर की आखिरी वसीयत है। पर गोबर भक्त, अंदर भक्त, काबुल वो टाइम पे तो अफगानिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा था, तो बाबर कहां से बाहर का हुआ ये बोलो।